दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का छात्र संघ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर काफी प्रेशर बनने लगा है। यहां तक कि जो कांग्रेस है और सपा है, ये पूरी तरह से बीजेपी के छात्र संघ के साथ आ चुकी है। क्या कुछ हो रहा है, समझेंगे भरत जी। आखिर ऐसा क्या हुआ है यूपी में, जहां बीजेपी का जो छात्र संघ है वो सड़कों पर है? महिमा जी, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, और इस खबर को दबा दिया गया है, इस खबर को ठिकाने लगा दिया गया है। मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के भीतर एक प्रदर्शन होता है। ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के पास लॉ पढ़ाने के लिए इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं, मान्यता नहीं है, और ये लॉ पढ़ा रहे हैं, छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। उसके खिलाफ एक प्रदर्शन होता है कॉलेज में। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस की विंग है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ये संगठन है, ये स्टूडेंट विंग है, ये प्रदर्शन करता है। और इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस इनके ऊपर लाठियां भांजती है, लाठियां चलाती है। आप ये देखिए, और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट जो आया है वो ट्विस्ट है 2 महीने वाला ट्विस्ट आया। और 2 महीने का वेट करने के लिए किसने कहा है? उत्तर प्रदेश के भीतर ये जो असंतोष बढ़ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और 2 महीने का धैर्य रखने के लिए कहा गया है कि 2 महीने धीरज रखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये बड़े नेताओं ने फोन पर कहा है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग के ऊपर किस तरीके से लाठियां चलाई हैं। आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो छात्रों को ऐसे पीट रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो छात्र विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, उसके छात्र हैं। हालांकि ये वीडियो और अपने आप में चमत्कार महिमा जी क्या है, ये वीडियो ट्वीट कौन करता है? अजय राय। कांग्रेस ट्वीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी के छात्रों की पिटाई, और भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग को ठोक कौन रहा है? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनके पास अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी, अपनी हिंदू युवा वाहिनी ब्रिगेड थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उनकी पुलिस उनके छात्रों को पीट रही है। अब मसला यह है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हम क्यों कह रहे हैं। अभी थोड़ा सा पीछे जाइए, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले एक बार वो भी देख लेते हैं महिमा जी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में शायद महिमा जी ये पहली बार और पहली ऐसी घटना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विंग का सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब खड़े हुए हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी की वो विंग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग किसके खिलाफ है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस छात्र विंग के साथ में कौन उतरा? कांग्रेस। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उस विंग का सपोर्ट करने आज सड़क पर समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की पूरी फौज उतर आई। हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है, अभी 2 मिनट में आपको वो रिपोर्ट भी दिखलाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए, जो जमीन के नीचे उबल रहे इस ज्वाला को नहीं समझ पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, वो राजनीति का कच्चा खिलाड़ी है। और उत्तर प्रदेश में जमीन के भीतर आग धंधक रही है महिमा जी, आग धंधक रही है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये रहा वो ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। अखिलेश यादव लिखते हैं, ये भाजपा वाले इसी तरह बहलाते हैं, पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बातों का ऊपरी मरहम लगाते हैं। छात्र पूछ रहे हैं, मुख्य पिटवा रहे हैं, मुख्य यानी मुख्यमंत्री पिटवा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पीटों का हाल पूछने आ रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? छात्र कराहते हुए आपस में बुदबुदा रहे हैं कि या तो दोनों मिले हुए हैं या दोनों भिड़े हुए हैं। आपस में भारतीय जनता पार्टी भिड़ी हुई है। जानकार कह रहे हैं कि दरअसल ये सत्ताधारियों के बीच अपना वर्चस्व साबित करने की अंदरूनी लड़ाई है। ये परिषद बनाम वाहिनी, यानी ये जो छात्र विंग है, ये बनाम हिंदू युवा वाहिनी, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ का अपना विंग है। ये कह रहे हैं कि परिषद बनाम वाहिनी के 2 पार्टों के बीच पिस रहे और पिट रहे लोगों का मामला है। इस ऐतिहासिक पिटाई और घर घर तक पहुंच चुके घनघोर पिटाई के वीडियो के बाद ये छात्र सोच रहे हैं कि अब किस मुंह से हम कहेंगे कि हम सत्ताधारी लोगों के खेमे के हैं। इस पिटाई ने उनकी पोर पोर ही नहीं बल्कि आंखें भी खोल दी हैं। और अब वो भी कह रहे हैं कि ये बात तो सच निकली कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। भाजपा सरकार घायलों का समुचित इलाज करवाए और 1-1 लाख का मुआवजा दे। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और अखिलेश यादव
कि समाजवादी पार्टी का छात्र विंग कैसे उतरा है, उसकी 7 मिनट की रिपोर्ट हमारे संवाददाता आकिब ने भेजी है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कैसे ये होता दिखाई दे रहा है कि भाजपा के एबीवीपी के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा विंग खड़ी हुई है और पुलिस द्वारा लाठियां खा रही है, घसीटी जा रही है सड़क पर आज लखनऊ में। वो हम आपको रिपोर्ट अभी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले महिमा जी एक तरफ और ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे। ये जो मसला है इसकी शुरुआत यहां से नहीं होती है, इसकी शुरुआत के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और थोड़ा पीछे चलकर समझना पड़ेगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन पीछे चलिए। 3-4 दिन पीछे क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो एनडीए का सहयोगी है निषाद पार्टी के संजय निषाद इस बात को सामने आकर कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारा सपोर्ट नहीं चाहिए तो गठबंधन तोड़ ले। बिल्कुल खुला कर देते हैं कि हम नहीं रह पाएंगे भाई एनडीए में आपके साथ, हम योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ नहीं रह पाएंगे। और ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ से बगावत थी। गुजरात लॉबी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी वाली जो भाजपा है उससे नहीं थी। धमकी सीधे योगी आदित्यनाथ को थी, अगर इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो ये तोड़ लें। उनका कहना है कि जो योगी से मिलकर जाते हैं और वो जब क्षेत्र में पहुंचते हैं तो हमको गरियाते हैं, हमारे लोगों को गरियाते हैं। कहते हैं निषाद राज कुछ नहीं है, जय श्री राम का नारा लगेगा, वो ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं हम, तो हमसे गठबंधन तोड़ ले। शाम की बात हुई, शाम निकली, रात भर कैसे कटी और रात भर कटने के बाद सवेरा हुआ। सवेरा होता है तो संजय निषाद एक प्राइवेट गाड़ी में चुपचाप निकल जाते हैं। मालूम पड़ता है कि संजय निषाद कहां गए। कुछ पत्रकार लोग बैठे होते हैं ब्रजेश पाठक के घर के बाहर, तो वहां मालूम चलता है कि संजय निषाद बिना अमले जमले के, बिना अर्दली के, बिना काफिले के, बिना प्रोटोकॉल के एक प्राइवेट गाड़ी से उतरते हैं और ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। फिर वहां पर सूत्र ये बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक ने बड़े नेताओं से अपने ऊपर, अपने माननीय सम्माननीय में से, अब मैं नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में अभी, फोन लगाया, बात कराई। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं बात कराई। उस बात का लब्बो लुआब ये निकला है 2 महीना धीरज रखिए, 2 महीना धीरज रखिए, 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अब वो कुछ अच्छा क्या करने जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि कुछ अच्छा क्या करने जा रहे हैं। और इसी बीच ये असंतोष बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक तो एनडीए गठबंधन के लोगों का असंतोष हाई लेवल पर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। चलिए वो घटना हो जाती, दब जाती, समझ में आता कि चलो एक कोई नाराज था, वो नाराजगी ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद दूसरी घटना घटती है, और वो घटना सिर्फ घटती ही नहीं है, ये एक सामान्य घटना हो सकती थी। महिमा जी, सामान्य घटना हो सकती थी कि एक छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार ने लॉ ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए उस छात्र संगठन को खदेड़ने के लिए लाठी चला दी, पिटाई कर दी। इसमें यह भी हो सकता था कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी अच्छी है, जो किसी को भी नहीं देखती है, अपने ही छात्र विंग के लोगों को पिटाई कर देती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक तो समझ में आता था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस छात्र विंग का सपोर्ट करने के लिए उतर गई है। अजय राय का ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं। जो लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, जो पार्टियां, अजय राय का ट्वीट आपके सामने दिखा देता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं, बाराबंकी में विद्यार्थी परिषद भाजपा समर्थित एबीवीपी के छात्रों पर लाठियां बरसाना बेहद निंदनीय है। आवाज उठाना छात्रों का हक है, उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र का गला घोटना है। उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस है छात्रों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी हुई है। योगी सरकार जवाब दे। अब महिमा जी आप ये देखिए, जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंख देखना नहीं चाहती है, वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस से लड़ रहे और पीट रहे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ही छात्र विंग के लिए इतना दिल दरिया, दिमाग समंदर उनका हुआ जा रहा है। खैर, कांग्रेस का हुआ जा रहा तो हुआ जा रहा। अब आकिब एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। आकिब की ये रिपोर्ट को देखकर आपको ये मालूम चलेगा, ये दिखलाई देगा कि उत्तर प्रदेश में असंतोष की चिंगारी कितनी ज्यादा भड़की हुई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है, योगी आदित्यनाथ खेमा, वो खेमा उत्तर प्रदेश को नहीं चला पा रहा है। छात्र से लेकर इनके गठबंधन दल तक के लोग नाराज हैं
ये मैसेजिंग करने की बड़ी कोशिश की जा रही है और इसमें समाजवादी पार्टी एबीवीपी का साथ दे रही है। ये ऐसा दुर्लभ संयोग, ऐसा दुर्लभ योग आज तक उत्तर प्रदेश की धरती पे, आज तक की लखनऊ की धरती पर हमने बनते हुए नहीं देखा कि योगी सरकार जिनकी है, मुख्यमंत्री जिनके हैं, उनके ही संगठन का सहयोग करने के लिए दो दुश्मन संगठन दूसरे छात्र संघ के साथ में खड़े हुए हैं और ये दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं है, असंतोष बहुत ज्यादा है, छात्र से लेकर एनडीए के दलों तक सब परेशान है। ये एक बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है और इस बड़ी पिक्चर के बीच मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, 18-19 साल का मेरा करियर जो पत्रकारिता में है, उसके दम पर जो मेरे अपने सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि संजय निषाद को 2 महीने का आश्वासन दिया गया है कि आप लोग 2 महीने तक धीरज बनाकर रखिए, 2 महीने के बाद कुछ बड़ा होगा। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव भी शांति से निपटेगा, बिहार चुनाव भी शांति से निपटेगा। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और समाजवादी पार्टी कैसे भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग के सपोर्ट में उतरी है, आप आकिब की आज की अभी 10 मिनट पहले की ये रिपोर्ट देखिए, आप केवल देखिए। समाजवादी छात्र सभा आज विद्यार्थियों के समर्थन में राजभवन का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र सभा के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से छात्रों को पुलिस जो है रोक रही है और छात्र गिर पड़े हैं। यहाँ पे देखिए तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस उनको उठा के डिटेन कर रही है। देखिए सैकड़ों की संख्या में छात्र राजभवन पहुंचे थे। छात्रों को 45 किया, उसको लेके आए हैं और कॉलेज वाले लोगों से फीस ले ली और 3 साल से लोगों ने। यहाँ पे देखिए श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई पुलिस द्वारा, उसके विरोध में समाजवादी छात्र सभा राजभवन पहुंच के प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के लोग आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीते दिनों प्रदर्शन करा था SRMU यूनिवर्सिटी में, उसके विरोध में आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र सभा के लोग जो है वो सैकड़ों की तादाद में आए और उनको उठा के डिटेन करा जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस जो है इन छात्रों को उठाकर ले जा रही है और छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में लगातार समाजवादी छात्र सभा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। देखिए कुछ छात्र जो है वो रोड पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो पहुंचे थे और वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात करा गया था। ये देखिए तमाम छात्रों को पुलिस जो है वो उठा ली है और बसों में भर दिया गया है। एक बड़ा प्रदर्शन समाजवादी छात्र सभा की तरफ से देखने को मिला है। विद्यार्थियों की शक्ति जो है वो एक बार फिर से लखनऊ में नजर आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर लाठीचार्ज करा था पुलिस के जवानों ने। छात्रों के सम्मान में अगर छात्र कहीं पिटेगा छात्रों के सम्मान में। ये देखिए बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ पहुंचे, बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ पहुंचे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम छात्रों के समर्थन में लखनऊ की सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस किस तरीके से छात्रों को उठाकर ले जा रही है। ये देखिए 2 बसेस यहाँ पे पुलिस द्वारा लगाई गई हैं। ये देखिए उन दोनों बसों में समाजवादी छात्र सभा के लोगों को भरा जा रहा है। एक बड़ा प्रदर्शन समाजवादी छात्र सभा की ओर से किया गया है। ये देखिए सामने आपको राजभवन नजर आ रहा होगा। देखिए राजभवन के सामने समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में उतरे और ये लोग लगातार योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या में छात्र समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बसेस जो है ले जाई जा रही हैं। देख सकते हैं आप, ये सामने लोक निर्माण विभाग दिख रहा होगा आपको और उसके बिल्कुल सामने राजभवन पहुंचकर ये लोग तमाम जो समाजवादी छात्र सभा के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने
पुख्ता बंदोबस्त करे थे इनको रोकने के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल के जवानों को तैनात करा गया था और 3 बसेस लगाई गई थी छात्रों को डिटेन करने के लिए। समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से ये तमाम छात्र सभा के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए राजभवन तक और इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये देखिए अब पुलिस जो है बसेस में इनको भरकर ले जा रही है और 3 बसेस जो है पुलिस द्वारा यहाँ पे लगाई गई थी और इनको डिटेन कर लिया गया है और अब इनको ले जाया जा रहा है। SRMU यूनिवर्सिटी में जब डरता है पुलिस को आगे करता है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीते दिनों श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहा था। वहां की असुविधाओं को लेकर वो प्रदर्शन कर रहा था, जिसके दौरान पुलिस ने उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करा, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो छात्र थे उनको चोटें लगी, वो हॉस्पिटलाइज हुए। और आप देख सकते हैं राजभवन चौराहे पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में समाजवादी छात्र सभा के लोग उतरे। बड़ी संख्या में वो राजभवन पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन करा। बीते दिनों पुलिस की जो लाठीचार्ज हुई थी उसका विरोध करा और समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के